मैं मन की बात कर रहा हूँ, जो कि हे मित्रों, आप लोगों के भी अंदर है। हे मित्रों, मन की जो अवस्था होती है, वह अवस्था एक चक्रनुमा होती है। और हे मित्रों, जो इसके बीच में जो स्थान है, हे मित्रों, उसे मन की देवी कहा जाता है। हे मित्रों, मन की देवी ही हमारे चक्र को चलाती है। इस कारण हे मित्रों, वह देवी को ही इस जगत में माया कहा जाता है। हे मित्रों, माया का स्थान ही हमारे शरीर में सर्वोत्तम है। इसलिए हे मित्रों, हमें मन की अवस्था को समझना चाहिए। हे मित्रों, मन हमारी जो अवस्था है, वह मूल रूप से जो प्रकट अवस्था होती है, वह दो प्रकार का होता है। प्रथम, हे मित्रों, चेतन मन होता है और दूसरा, हे मित्रों, अचेतन होता है। अचेतन मन में, हे मित्रों, हम कोमा की अवस्था में चले जाते हैं। हे मित्रों, यह अचेतन मन कोमा की अवस्था में जब चला हो जाता है, तो हे मित्रों, आप लोग जानते हैं कि जो लोग कोमा से वापस आते हैं उन लोगों को भी, हे मित्रों, पुनः ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन हे मित्रों, जो अचेतन अवस्था के बाद जो चेतन मन है, हे मित्रों, उस अवस्था में, हे मित्रों, समाधि पड़ती है। हे मित्रों, साधना के लिए सर्वप्रथम चेतन मन की आवश्यकता होती है। इसलिए हे मित्रों, हमें अपने मन को सदा ही जागृत अवस्था में लाने के लिए, हे मित्रों, कठिन साधना की आवश्यकता पड़ती है। हे मित्रों, जो अपने साधना के माध्यम से इस मन को, जो हमारा मन बीज की अवस्था में पड़ा हुआ है, हे मित्रों, उसे हम जागृत अवस्था में लाते हैं। तो हे मित्रों, जब इस मन को हम जागृत अवस्था में लाते हैं, तो उसे ही, हे मित्रों, चेतन अवस्था कहा जाता है। जब हमारी चेतना बढ़ती है, तो हे मित्रों, चेतना के साथ हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। हे मित्रों, जब यह शक्ति अपने तेज को प्राप्त करती है, तभी हे मित्रों, हम समाधि आदि की अवस्था में जाते हैं। इसलिए हे मित्रों, जो हमारी बीज की अवस्था है, वह चेतन अचेतन की अवस्था के बीज का ही भाग है। इसलिए हे मित्रों, हमें सदा ही जागृत अवस्था में आने की आवश्यकता है। हे मित्रों, अगर आपको इसको जानना है, तो मैं आपको अपनी वाणी के साथ, हे मित्रों, मैं चेतन और अचेतन मन की जो अवस्था है, इसके बारे में भी, हे मित्रों, मैं इसी वीडियो में कुछ शब्दों के माध्यम से मैं लिख रहा हूँ। हे मित्रों, आप उसको आप अवश्य ही पढ़ेंगे। हे मित्रों, जब आप उसको पढ़ेंगे, तभी हे मित्रों, आपको चेतन मन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था है, उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा।